सुबह की ग्रीन टी के साथ आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग, सबाह अल खैर, खुश आमदीन मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन को मेरा सलाम। कैसे हैं सब आप लोग? आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। घर का ग्रोसरी ख़त्म हो गया है, तो आज देखिए कि मैं किस तरीके से शॉपिंग करती हूँ और क्या क्या लेती हूँ घर की ग्रोसरी के लिए। तो नाजरीन, हमारे इधर फुजरा में नेस्टो है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती है, सस्ती चीज़ें मिलती है और काफ़ी दूसरे शॉपिंग सेंटर से सस्ता है। तो ये नेस्टो जो है ये हर जगह अभी ओपन हो गया है, दुबई, शारजाह, अजमान, रास अल खैमा, ये हर जगह पे, और फुजरा में भी है। तो मैं ज़्यादातर शॉपिंग में नेस्टो से ही करती हूँ। तो चलिए फिर बने रहिए। अब हम पहुंच रहे हैं नेस्टो हाइपर मार्केट में। तो ये आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ा मॉल है, फुजरा मॉल, जिसके अंदर ये नेस्टो हाइपर मार्केट है। तो हम अंदर जाएंगे। तो नाजरीन, ये देख रहे हो, ये सामने एक टैक्सी है, फुजरा की टैक्सी। फुजरा की टैक्सी ये इस तरह की कलर होते हैं, ग्रीन येलो मिक्स है। तो यहाँ पर हर स्टेट में अलग अलग कलर की टैक्सियाँ हैं, जैसे कि रास अल खैमा, अबू धाबी, दुबई, शारजाह। तो फुजरा की ये वाले कलर की टैक्सी। और ये रहा फुजरा मॉल, उसके साथ बाजू में है रॉयल होटल। तो इंशाल्लाह अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो फिर देखिए कि यहाँ पर किस तरीके का इंतज़ाम किए गए हैं। अब जैसे अभी ये वबा फैली हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया गया है कि यहाँ पर एक बनाया गया है कि आप उसके अंदर सैनिटाइज़र से होते हुए गुजरेंगे और बिना हैंड क्लॉथ और बिना मास्क के तो आपको यहाँ एंट्री ही नहीं करने देंगे। और इस मॉल में मैकडोनल्ड वगैरह सब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो अब मैं यहाँ से एंट्री कर रही हूँ मॉल की तरफ, और यहाँ आप देखोगे अभी सामने ही बनाया गया है सैनिटाइज़र। अब मैं इसके अंदर से गुजरूँगी ताकि जो भी है बैक्टीरिया वगैरह वो किल हो जाए। तो अभी यहाँ से मैं अंदर जा रही हूँ और ये पूरा रश हो रहा है। अब ये हो गया और वो साइड में कैमरा भी लगा हुआ है। तो अब यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि वो सेकंड फ्लोर के ऊपर नेस्टो है। और मैं अब अंदर आ गई हूँ। आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ी बहुत शॉप नहीं खुली हुई है, और अभी मैं सीधा ही जाऊँगी। ये सामने काउंटर है, और काउंटर के बाद में बाजू में लग के ही एक वो छोटा सी वो है कि आप सैनिटाइज़र ले लो। ये देखिए, मैं यहाँ से अभी अपने हाथ में सैनिटाइज़र लेके साफ़ करके, और अब मैं नेस्टो की तरफ बढ़ रही हूँ। इतना अच्छे से सब तरतीब करके रखा हुआ है, और सामने एक छोटा काउंटर बनाए हैं। यहाँ पर आदमी को खड़ा करे हैं कि यहाँ से आप बिना मास्क के या बिना हैंड क्लॉथ के आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते। और ये ट्रॉली भी इन लोगों ने अच्छे से डेटोल से साफ़ करके रखे हुए हैं। तो अब मैं ट्रॉली लूँगी और बिस्मिल्लाह बोल के अब मैं अपनी शॉपिंग को शुरू करूँगी। तो ये मैंने ट्रॉली ले ली हूँ। एक साथ दो चली आ रही है मेरे साथ कि भाई मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो। तो भाई फ़िलहाल तो मैं एक ही ट्रॉली लूँगी, और अब मैं अंदर जा रही हूँ। तो सामने आप देख रहे होंगे कि सब इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं यहाँ पर, और यहाँ से फिर मैं गुज़रते हुए मैं जाऊँगी। काफ़ी अच्छे प्राइजेस है, इतना महंगा भी नहीं है, अच्छी प्राइस है। ये सब तो यहाँ पर कॉस्मेटिक का भी सामान है, घड़ियाँ वगैरह भी है, और आगे जूते चप्पल वगैरह भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे अच्छे सस्ते।
दामों में। तो खैर मैं तो अब जाऊंगी मैं अपना ग्रोसरी का शॉपिंग करने के लिए। ये तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये यहाँ पर ये भी चीज़ें मिलती है। देखिए यहाँ पर ये सब कपड़े वगैरह भी मिल रहे हैं, बेल्ट और सब यहाँ पर सब एक ही इसमें सब आपको मिल जाएगा। और जो वहाँ पर देख रहे हो ये सब कितने सस्ता हो गया है, बहुत ही सस्ता। कॉम्फोर्ट और ये वर्निश वगैरह और चप्पलें तो देखो कितनी अच्छी है। तो नाज़रीन ये डेटोल वगैरह सब ये बाथरूम का स्टॉक है। डेटोल भी यहाँ पर अभी सस्ता मिल रहा है। यहाँ पर हफ्ते में 1-2 दफ़ा डिस्काउंट लगता है हर चीज़ों में। तो मेरे पास तो ऐप है, तो मैं वो ऐप में देख लेती हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ों पे क्या क्या डिस्काउंट लगा हुआ है, तो मैं उस हिसाब से मैं ले लेती हूँ। कभी कभी कोई चीज़ थोड़ी महंगी मिल जाती है और वही चीज़ आपको नेक्स्ट टाइम ये लोग डिस्काउंट करके देते हैं। तो फिर मैं ऐप में देख लेती हूँ कि भाई कौन सी चीज़ कब सस्ती होगी तो मैं उसी वक्त में 1-2 पीस उठा लेती हूँ। तो जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये शैम्पू वगैरह बर्तन का है, ये भी कभी कभी सस्ता हो जाता है। यहाँ पर साबुन वगैरह भी है। बस अभी फ़िलहाल डेटोल का तो नहीं मिल रहा है। तो डेटोल जब से ये वबा आई है तो डेटोल के साबुन तो ख़त्म ही हो गए, तो बहुत ही ढूंढना पड़ता है। तो अगर मुझे यहाँ नहीं मिलता है तो मैं कभी कभी ऑनलाइन मंगा लेती हूँ और कभी कभी मैं देख लेती हूँ दूसरे सुपरमार्केट में अगर मिल जाता है तो अब यहाँ पर ये सब सैनिटाइज़र है, डेटोल वगैरह सैनिटाइज़र का भी यहाँ पर लोगों ने स्टॉक रखा हुआ है। और ये देखिए सैनिटाइज़र, ये तो अभी थोड़ा महंगा कर दिया लोग ने। जब मैं लास्ट टाइम पे मैंने ली थी तो ये जो बोतल देख रहे हो आप, ये मैं 10 दरम में ली थी। ये अभी लोग ने महंगा कर दी। अभी क्यों महंगा कर दिए ये मुझे नहीं पता। तो मैंने सोची नहीं, मैं फिर ये नहीं लूँगी। फिर मैं सोची कि चलो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं फिर आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने ये उठा ली और अपनी ट्रॉली में रख दी। अब मैं जा रही हूँ अपना और सामान लेने के लिए, क्योंकि मेरी तो थोड़ी बहुत लिस्ट है, क्योंकि मुझे 15 दिन का सामान का लेना है। तो मैं हमेशा जब जाती हूँ तो लिस्ट पहले बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या लेना है। तो मुझे इस तरीके से मुझे याद नहीं रहता है, तो इसीलिए फिर मैं लिस्ट बना लेती हूँ अपनी। तो देखिए नाज़रीन, अभी ये पूरे सर्फ का सेक्शन है। आपको जो आप यूज़ करते हो आप वो लो। मैं तो कभी एरियल यूज़ करती हूँ, डिपेंड होता है कि मुझे कौन सी सर्फ सस्ता मिल रहा है। कभी ओमो सस्ता मिल जाता है, कभी एरियल सस्ता मिल जाता है। तो अभी इस टाइम पे भी ये 35.99 का मुझे 2 डब्बे मुझे मिल रहे हैं। तो अभी ये मैं उठा लूँगी, क्योंकि ये अभी लोगों ने डिस्काउंट रेट पे रखे हुए हैं। तो ये एरियल तो अच्छा ही रहता है, कपड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं, तो मैंने ये ले ली। अच्छा, ये आप जो टिश्यू देख रहे हैं, ये टिश्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत बेस्ट है, बहुत उसकी क्वालिटी अच्छी मोटी है, पतला नहीं है। ये भी 11.99 का है। तो ये अभी थोड़ा महंगा है, ये कभी कभी 10 दरम में कर देते हैं, तो मैं वो ले लेती, लेकिन वो मेरे पास था इसलिए मैंने नहीं ली। अब यहाँ पर मैं आई मुसाफ़ी कार्टून। मुसाफ़ी तो ये बहुत अच्छा इसका ये है क्वालिटी। तो अभी फ़िलहाल ये लोगों ने महंगा किए हुए, ये भी कभी सस्ता होता है तो ये मैं ले लेती हूँ, उठा लेती हूँ। अभी फ़िलहाल ये महंगा है तो ये मैंने नहीं उठाई, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है ये, बस मैं आपको दिखाने के लिए देख रही थी। अब मैं यहाँ पर आई हूँ शुगर फ्री सेक्शन में, क्योंकि हम लोग थोड़े डाइट पे रहते हैं ज़्यादातर, तो मैं ये लूँगी शुगर फ्री। चाय वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ, कभी गाजर का हलवा वगैरह मीठे में मैं ये यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने एक उठा ली। तो ये मुझे चलता है तकरीबन 15 दिन तो चलता है। अगर मीठा वगैरह बन गया तो ख़त्म हो जाता है। और मैं ये लूँगी चॉकलेट भी ये थोड़ी सस्ती वाली लूँगी, महंगी वाली नहीं लूँगी मैं,
क्योंकि मुझे अपने बजट पे चलना पड़ता है। तो ये मैं 2 चॉकलेट उठाऊंगी। 0% शुगर है ये, यानी शुगर बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, 0% है। तो ये 2 चॉकलेट मैं उठा लूँगी, एक मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा तो मीठा बनता है ना, तो मुझे थोड़ी आदत है तो मीठा खाने की। अब मैं यहाँ आ गई हूँ ये मायोनेज़ वगैरह के सेक्शन में। इतना खूबसूरत लग रहा है कि पूछो नहीं। लेकिन अभी ये तो मैं लाइट वाला ही लूँगी। ये लहसुन का मायोनेज़ है। कभी अगर घर में सैंडविच वगैरह मैं बनाती हूँ रात के टाइम पे हल्का फुल्का, तो मैं ये थोड़ा सा डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं। तो ये थोड़ा सस्ता है, बड़ा वाला भी है, लेकिन मैं छोटा ही लूँगी क्योंकि हम लोग ज़्यादा ये यूज़ नहीं करते, तो मैं छोटा ही लूँगी क्योंकि फिर उसकी डेट ख़त्म हो जाती है इसकी। फिर मैं अभी ये मायोनेज़, वो लहसुन का मायोनेज़ था, ये अभी ये सादा मायोनेज़ है। तो ये बड़ा डब्बा भी है, लेकिन मैं ये वाला डब्बा थोड़ा छोटा वाला लूँगी। ये लाइट है, इसमें हैवीपन नहीं है, तो ये आप खा सकते हो, ये लाइट वाला है। तो ये मैं थोड़ा सी लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ मैं। तो नाज़रीन ये देखिए, ये ज़ैतून का तेल है, क्योंकि मैं ज़ैतून का तेल लेती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास है ज़ैतून का तेल, लेकिन बस मैं आपको बता रही हूँ। ये 31.99 दिरहम का है, बहुत ही अच्छा है। और ये मैं कुछ अंडा फ्राई कर लूँ या कुछ चीज़ कर लूँ, तो उसमें मैं ये ज़ैतून का तेल यूज़ करती हूँ। अब मैं यहाँ ब्रेड के सेक्शन में आई हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि ये पिज़्ज़े के लिए इस्तेमाल होता है। कभी कभी मैं घर में पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, तो इसमें का बड़ा भी आता है। अभी बड़ा तो ख़त्म हो गया है, और ये छोटा वाला है। सस्ते दामों में मिलता है, ये अच्छा मिलता है। ये मैं ले लेती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ मैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक छोटा वाला भी है और एक बड़ा वाला भी, तो ये मैंने अभी नहीं ली हूँ। अब मैं लूँगी मैं ब्राउन ब्रेड, जो हम लोग रात को भी सैंडविच वगैरह में अगर बना के खाते हैं, और सुबह नाश्ते में भी हमारा ये ब्राउन ब्रेड खाते, तो इसलिए मैं 2 उठा लूँगी मैं, क्योंकि इसकी डेट अच्छी काफ़ी टाइम तक की रहती है, तो अच्छा रहा ब्राउन ब्रेड। तो ये मैंने 2 ब्राउन ब्रेड उठा लिए। डेट देखिए उठाती हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी फ्रेश नहीं रहता है, क्योंकि ये तो फिर मुझे चलाना पड़ता है, तकरीबन 3-4 दिन तो चल ही जाता है ये इधर वाइट ब्रेड भी है। वाइट ब्रेड थोड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन हम लोग नहीं खाते वाइट ब्रेड, क्योंकि हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, और डाइट के लिए तो ब्राउन ब्रेड ही अच्छा होता है। अब हस्बैंड को भूख लगी हुई है, तो हम आए यहाँ पर खाने के सेक्शन में। ये तैयार सैंडविच मिलती है, तो ये हमने एक ले लिए। बहुत ही साफ़ तरीके से उन्होंने माइक्रोवेव में थोड़ा गर्म किए और हमने रख दिए। अब मैं आई हूँ यहाँ मुसाफ़ी के पास, मुसाफ़ी के पानी के बोतल के पास। ये अच्छा, काफ़ी अच्छे रेट में मिल रहा है, बड़ा बोतल। तो ये मैंने 5 दिरहम का कुछ था वो, तो वो मैंने 2 कार्टून उठा लिए। अभी आप देख रहे होंगे कि ये विटामिन सी के सेक्शन में मैं क्या कर रही हूँ। तो नाजरीन, ये विटामिन सी पहले इतना सस्ता मिलता था कि पूछो नहीं। 3 दिरहम का पहले मिलता था, अब तो अभी देखिए 6.75 दिरहम में मिल रहा है। बहुत महंगा हो गया अभी विटामिन सी। पहले मैं विटामिन सी बहुत पीती थी, मुझे बहुत पसंद है ये विटामिन सी। और ये आप देखोगे रेड बुल, तो रेड बुल तो मेरा बहुत ही फेवरेट था। अब तो खैर मैं पीती नहीं हूँ, और क्योंकि वैसे भी मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो मैं नहीं पीती हूँ। तो ये रेड बुल आप देख रहे हो, अभी इसका 10 दिरहम कुछ समथिंग है फिल्स। तो ये पहले ये 5 दिरहम में मिलता था ये रेड बुल। अब रेड बुल भी महंगा हो गया, ज़्यादा तो सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत महंगी हो गई है। तो भाई मैं तो ये ले लूँगी अपना सस्ता टिकाऊ वाला शानी, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो ये थोड़ा दिल को ठंडा करेगा। तो ये हम गाड़ी में पीते पीते घर की तरफ जाएंगे। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हो ये सुफ्रा, ये अभी लोगों ने नया बनाया है। ये सुफ्रा जो है कि ये आप इसके ऊपर आप अगर मस्जिद में पहले क्या है कि पहले गालीचा बिछे हुए रहते थे तो अभी गालीचा लोगों ने उठा दिए। अगर आप जब भी आपको जाना है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, या तो आप अपना जानमाज़ लेके जाओ, या फिर इस तरीके का ये सुफ्रा है। बस ये आप पढ़ के आप बाद में इसे डिस्ट्रॉय कर दो। तो खैर ये तो मैंने नहीं ली हूँ। मैं आई थी ये अपने मिट्ठू के लेने के लिए,
मिट्ठों के लिए मैं सुपरा नीचे बिछाती हूँ ताकि वो कुछ भी गंदगी है उसके ऊपर आए, ज़मीन के ऊपर ना गिरे और थोड़ा साफ़ सफाई भी बनी रहे। तो ये अच्छे दाम में मुझे मिल रहा था। ये मैंने पहले भी ली थी, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, फटता नहीं है, तो इसलिए ये मैंने अपने मिट्ठू के लिए ये सुपरा ले ली। ये मुझे अब चलेगा महीना भर। तो अब हम जा रहे हैं। तकरीबन अभी हमारी शॉपिंग ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अच्छे तरीके से सब ले ली हूँ, फ्रूट वगैरह भी ले ली हूँ और मुर्गी वगैरह जो लेना था, जो डिस्काउंट में मुझे मिल रही थी, वो मैंने ले ली। अब हम आए काउंटर पे। अब काउंटर से फिर इंशाल्लाह हम निकलेंगे घर की तरफ। तो यहाँ पर एक अच्छी बात होती है कि ये बेचारे जो रहते हैं काम करने वाले, ये ख़ुद ही आपको थैली में डाल के सब तैयारी करके आपके ट्रॉली में डाल देंगे। ये एक अच्छी बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़्यादातर शॉपिंग सेंटरों में ये यहाँ पर होता है कि जो भी यहाँ पर वर्कर होते हैं यहाँ के, तो ये हम लोगों को खुद ही सब थैलियों में डाल के अच्छे से पैक करके हमारी ट्रॉली में डाल देते हैं। अब यहाँ से हमारा ख़त्म हो गया। अब मैं फिर से अपने हाथों में सैनिटाइज़र लूँगी ताकि जो भी बैक्टीरिया मेरे हाथ में लगा है वो मेरे हाथ से निकल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉपिंग ख़त्म हो गई है और अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। अब मैं अपने सामानों पे सैनिटाइज़र कर रही हूँ ताकि जो भी बैक्टीरिया है वो किल हो जाए। तो नाज़रीन, अब हम घर आ गए हैं और झटपट हम नहा लिए हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया हो निकल जाए। और मैंने अपना आबा भी धो के बाथरूम में सुखाने को रख दी हूँ और हस्बैंड के कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं। और मैं अब आई हूँ यहाँ चिकन फ्राई कर रही हूँ कि मैं सुबह में उठ के फटाफट मुर्गी को मसाला लगा दी थी। और यहाँ पर मैं दालचा जैसा बनाई हूँ, लेकिन उसमें गोश्त नहीं है, सिर्फ दालचा है दूधी के साथ में, वो बनाई हूँ। सुबह में उठ के ही मैं फटाफट बना दे के रख के चली गई थी और मुर्गी को मसाला लगा दी थी। तो आप देख रहे हैं मैं मुर्गी को फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पर अभी सब धोना धाना चल रहा है। ये भी सब मैं धो के रखी, ये सब फ्रूट और ये वो और मुर्गी वगैरह सब फटाफट धो के रख दी थी। अभी ये पानी भी है, इसे भी मैं धोऊंगी और ये कचरा सब बाद में फेंक दूंगी। अब ये है बचा, अब ये इसको भी मैं धो के रखूँगी और फिर जब उसका पानी सब सूख जाएगा तब मैं उसको ये सब यहाँ का ये जो ये चीज़ काट के फिर उसे डब्बे में भर के और फिर मैं उसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये काफ़ी टाइम तक चले। और हरी मिर्ची भी मैं इसे धो के इसकी डंडी को तोड़ के और इसे सुखा के पानी को सुखा के और फिर इसे डब्बे में भर के रख दूँगी ताकि ये काफ़ी टाइम तक चले, ख़राब ना हो। अगर डंडी के साथ में रखेंगे तो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं डंडी उसको तोड़ देती हूँ। और ये सब धो के फिर इसे मैं यहाँ रख दूँ। देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से धो ली हूँ और अभी ये जब कोतमीर अच्छी तरीके से सूख जाएगी तो मैं इसे डब्बे में भर के रख दूँगी। इसकी ये जड़ें निकाल ली हूँ। इसके भी कुछ फ़ायदे हैं लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है, वो उर्दून से जॉर्डन से ताल्लुक़ रखती है, तो वो मुझे कह रही थी कि इसे ना फेंकें, इसे अच्छी तरीके से धो के और इसे पानी में बॉइल्ड करके और एक ग्रीन टी डाल के इसे पिएं, इसके बहुत फ़ायदे। और जो एक दूसरे एक भाजी आती है पालक, तो पालक में भी इस तरीके का जड़ें होती है, तो उसे भी ऐसे ही वो लोग खाते थे, वो लोग इसे बॉइल्ड करके खाती थी वो। तो हम तो इसे फेंक देते हैं, लेकिन वो कह रही थी कि इसके बहुत फ़ायदे। तो अगर आप लोगों को भी पता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आइए नाज़रीन, खाना खाने के लिए ये मैंने बताई हूँ दालचा, लेकिन इसमें गोश्त नहीं है, सिर्फ दालचा है ये, बस उसके जैसा मैं बनाई हूँ। और ये है चिकन फ्राई। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। आइए आप लोग खाना खाने के लिए, बिस्मिल्लाह। तो नाज़रीन, अभी असर का टाइम हो गया है और अभी काढ़ा का टाइम हो रहा है।
और मैं अभी काढ़ा बना रही हूँ। तो इस काढ़े में मैंने डाली हूँ लहसुन, पुदीना, नींबू, आधा नींबू के टुकड़े करके डाली हूँ, और दालचीनी का टुकड़ा, अक्खा ज़ीरा, सौंफ और लौंग, मेथी और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी। तो ये मैंने डाली हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरीके से बॉइल्ड करूँगी और इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, जब तक कि अच्छी तरीके से बॉइल्ड ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए नाज़रीन, ये अच्छी तरीके से बॉइल्ड हो चुका है और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसे डालूँगी। मैं ये 2 कप का बनाई हूँ। अब मैं इसे इसमें छान कर डालूँगी। ठीक है, तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा से कलर आ गया है। तो इसे हम आहिस्ते आहिस्ते डालेंगे ताकि ये बाहर ना गिरे। तो ये काढ़ा बहुत ही अच्छा होता है। तो जैसे अभी जो वबा फैली हुई है, तो इसके लिए ये बहुत मुफीद है। आप भी इसे घर में बना के ज़रूर पिए ताकि हमें हर बीमारी से दूर रखे और हमारी इम्यूनिटी को अच्छी तरीके से बढ़ाए। अब मैं सर्व करने लगी हूँ मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा काढ़ा जो बन के अब तैयार हो चुका है। माशाल्लाह अच्छा कलर आया हुआ है। तो चलिए नाज़रीन, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए, और अगर हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, गुड नाइट, शब खैर, मा सलामा, इला लिक़ा।